बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहत अक़दामि उम्महाति। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल वालिदु अस्तु अब्वाबिल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है। इसका मफ़हूम है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिलवालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। अगर इनमें से एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे को पहुँच जावें तो उनको उफ़ तक न कहना और ना इन्हें झड़कना, उनसे बात अदब के साथ करते रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को मुख्तलिफ़ रिश्तों में परोया है। जैसे तिनका हम नहीं देखते हैं, जैसे कि तस्बीह होती है, तस्बीह के अंदर तिनके होते हैं। इसी तरह दुनिया के एतबार से दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने रिश्तों में अलग अलग तिनकों को एक माले में परोया है। उसमें से भी एक तिनका है जो माँ बाप का रिश्ता है। इनमें किसी को बाप बनाया है तो किसी को माँ का दर्जा दिया है, और किसी को बेटा बनाया है तो किसी को बेटी की निस्बत अता की है। गर्फ रिश्ते बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हुकूक मुकर्रर फरमाए हैं। माँ है, माँ के हुकूक अलग हैं, बाप है, बाप के हुकूक अलग हैं, बेटी है, बेटी के हुकूक अलग हैं, बेटा है, बेटे के हुकूक अलग हैं, बीवी है, बीवी के हुकूक अलग हैं, शोहर है, शोहर के हुकूक अलग हैं, दामाद है, दामाद के हुकूक अलग है, बहू है, बहू के हुकूक अलग हैं।
बहू के ऊपर सास के हुकूक अलग हैं। तो ये रिश्ते और ये नाते, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने परोया है। उनमें से एक रिश्ता है माँ बाप का। इसी के ऊपर मेरा मौजू है, अर्ज़ करने का इरादा है वालिदीन के साथ हुस्न सलूक। इसी के ऊपर अर्ज़ करने का इरादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में रिश्तों को पैदा फरमाया, बनाया, और इन हुकूक में हर एक का अदा करना ज़रूरी है। अभी मैंने जितने रिश्तों के नाम लिए हैं, इनके हुकूक और अदा करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वालिदीन के हक़ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इतिआत के फ़ौरन बाद ज़िक्र फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में, अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदो मेरी इबादत करो, मेरी नाशुक्री ना करो, मेरा ही कहा मानो, मैं खुदा हूँ, मुझे एक अल्लाह मानो, और उसके बाद तुम अपने माँ बाप के फर्माबरदार बनो। अल्लाह की इत्तेआत के बाद नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेआत के बाद जो तीसरे दर्जे पर है वो माँ बाप की इत्तेआत है। अल्लाह के बाद, नबी के बाद इत्तेआत में अल्लाह के नबी करीम और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे माँ बाप का हक़ बनता है। इस बात की तरफ इशारा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा हक़ वालिद का है। रिश्तों में सबसे बड़ा हक़ जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बख्शा है वो वालिद का है, बाप का। अभी मैंने कुरान मजीद की तिलावत की, जिसका मफ़हूम अभी मैंने अर्ज़ किया है। इस आयत करीमा में अल्लाह जल ने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी और इत्तेआत का हुक्म दिया है, इरशाद फरमाया है। अपनी ज़िंदगी और इत्तेआत का हुक्म इरशाद फरमाया है आयात में शुरू में, और इसके बाद मेरे अलावा किसी और की बंदगी हरगिज़ मत करना। अल्लाह फरमाते हैं मेरे अलावा और किसी की बंदगी, ग़ुलामी, बुज़ुर्गी किसी की नहीं करना, मतलब मेरी ही इबादत करना। इसके बाद फरमाया कि अपने वालिदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। अपने वालिदीन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना। औलाद को ये सोचना चाहिए, हम कुरान मजीद हमें एक राह दिखाने वाली शय है। कुरान हमें एक रास्ता दिखाने वाली शय है। अल्लाह ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। हमसे पहले अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने सहफ़े दिए, किताबें अता फरमाई, और हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। कुरान हमें एक राह दिखाने वाली शय है, जैसे कि इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। हम नहीं मांगते अल्लाह तबारक व तआला से अल्लाह हमें सीधी राह दिखा, हमें सीधी राह दिखा, हमें एक राह दिखाने वाली शय है। अगर कुरान मजीद के अंदर हम झांकेंगे, कुरान मजीद को हम समझेंगे, या कुरान मजीद पढ़ता है या उसके मानों को वो तर्जुमान के साथ पढ़ता है या पढ़ने वाले के साथ बैठता है, उड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी इनायत फरमाते हैं। अल्लाह उसको उसके बदले में उसकी भी बख्शिश हो जाती है। इसलिए हमको कुरान मजीद पढ़ना है तर्जुमे के साथ। और मैं ख़ास करके घर में माँ और बहनों से भी ये इल्तिजा करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने सबके जहनों में, सबकी जगह में, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद बख्शा है। आज हर घर में बेटियां हैं, आज हर घर में बेटियां हैं जिन सभी को कुरान मजीद पढ़ना आता है। और अल्लाह का शुक्र है कि सबको तर्जुमे के साथ आता है, सबको तर्जुमे के साथ आता है, मानों के साथ आता है,
सभी बहन बेटियों से ये मेरी इल्तिजा है, जब भी हम कुरान मजीद को खोलें तो ये फ़िक्र पैदा करें कि जब हम कुरान मजीद को शुरू करें, एक लाइन क्यों ना हो या आधा लाइन क्यों ना हो या एक पेपर ही क्यों ना हो या एक रुकू ही क्यों ना हो, जितना हमसे हो सके उतना तर्जुमे के साथ पढ़ने की कोशिश करें। और तर्जुमा भी पढ़ें तो बड़े तवज्जे और ध्यान के साथ पढ़ें, तवज्जे और ध्यान के साथ तर्जुमा पढ़ें, तब जा कर के कुरान क्या है, कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है, तब जा कर के हमें समझ में आता है। और अल्लाह से आखिर में दुआ मांगे कि अल्लाह हमें कुरान की समझ अता फरमाए। आज बहुत सारे लोग हैं कुरान को जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कुरान से कोसों दूर है। कुरान रोज़ाना पढ़ते हैं, रोज़ाना तिलावत करते हैं, रोज़ाना एक आधा पारा, सवा पारा, एक रुकू, दो रुकू, रोज़ाना हर वक्त नमाज में कुरान मजीद खोल के बैठते हैं, लेकिन अमल से खाली है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुरान मजीद बख्शी है हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, पहले मेरी इत्तेआत करो, मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी इबादत करो, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम अपने वालिदीन के साथ, अपने माँ बाप के साथ रहम फरमाओ, अपने वालिदीन के साथ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा बर्ताव करो। ये एक रिश्ता है। हम दुनिया में इनको नौकर समझ रखा है, माँ बाप को हम एक नौकर समझ रखा है। ये बूढ़ा हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, घर का दरवाज़ा पकड़ के बैठेगी। आज बड़े नहीं फरमाते, बड़े घर के अगर होते तो घर का दरवाज़ा पकड़ते। आज का जाहिल यही सोचता है, क्योंकि इल्म नहीं है ना, इल्म नहीं है। अगर इल्म होता तो ये समझता कि ये मेरे माँ बाप, ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है, मेरी माँ मेरा बाप ये सबसे बड़ी दौलत है। ये मेरे घर का दरवाज़ा नहीं पकड़ते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला इनके ज़रिए से तुम्हारे घर के ऊपर रहमत बरसाता है। अल्लाह की ज़ात तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए से तुम्हारे घर के ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है। इतना बड़ा रिश्ता है, इतना बड़ा रिश्ता है, इतना बड़ा रिश्ता है। जैसे कि हदीस पाक में आता है, सैयदना हज़रत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं, हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया और उसके साथ में एक बूढ़ा आदमी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक बूढ़ा आदमी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जवान से, ये तेरा कौन है, ये तेरा कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो उसने कहा कि ये मेरा बाप है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे पहले तो नहीं बोलना। अल्लाह के रसूल ने उस जवान को तलकीन कर रहे हैं, उस जवान से उस जवान को सबक दे रहे हैं, उस जवान को एक रास्ता दिखा रहे हैं। तेरा बाप है, ये तेरा बूढ़ा बाप है, इस बाप से पहले तो नहीं बोलना, इस बाप से आगे नहीं चलना। मजलिस में जब भी तेरा बाप नहीं बैठे उससे पहले तो नहीं बैठना। मजलिस में तेरा बाप बैठे उससे पहले तू नहीं बैठना। और फरमाया कि बाप को गाली नहीं देना, फरमाया कि बाप को गाली नहीं देना। और हदीसों में लिखा है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दूसरों के बाप को गाली देता है वो खुद अपने बाप को गाली देता है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरे के बाप को गाली देने से हमारे बाप को गाली कैसे लगती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका बाप तेरा बाप दोनों दोस्त हैं, उसका बाप तेरा बाप दोनों दोस्त हैं, दोनों यार हैं, दोनों करीबी हैं, साथ उठते हैं, साथ बैठते हैं, साथ चाय पीते हैं, साथ बाज़ार में घूमते हैं, साथ बाज़ार में फिरते हैं, बाज़ारों में चलते हैं फिरते हैं, ये तेरे बाप का दोस्त है। अब जो तेरे बाप के दोस्त को तू गाली देता है वो तेरे बाप को गाली लगती है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक के फरमाया कि तुम अपने बाप के दोस्तों के साथ भी नरमी अख्तियार करो, अपने बाप के दोस्तों के साथ भी नरमी अख्तियार करो, उनसे भी मोहब्बत के साथ पेश आओ। हमारा तो पल्ला खाली है, हमारे बाप को हम तो हमारे बाप के ऊपर तो हम रहम किया ही नहीं, हमारे बाप के ऊपर हमने मोहब्बत भरी निगाहों से हमने देखा नहीं, तो हम तो उनके बाप के हमारे बाप के दोस्तों के साथ हम कैसे रवैया अख्तियार करें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया, ए उमर, तेरे ज़माने में एक शख्स आएगा, इसका नाम अवेस होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से फ़रमाया, ए उमर, तेरे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम अवेस होगा। और हज़रत अली से भी फरमाते हैं, दोनों साथ में थे, अय अली, अय उमर, तुम दोनों उससे दुआ करवाना, तुम दोनों उससे दुआ करवाना। हज़रत उमर से भी फरमा रहे हैं, हज़रत अली से भी फरमा रहे हैं, अय उमर, अय अली, उमर के दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम अवेस होगा, तुम उससे दुआ करवाना, तुम उससे दुआ करवाना, तुम उससे दुआ करवाना। अब यहाँ एक मसला हमें पैदा होता है कि उमर के दौर में इतना जलीलुल कदर सहाबी, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक सहाबी दुनिया के सारे इंसानों को भी अगर मिलाएं तो एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया भी अगर मिले, इल्म में, अखलाक में, इबादत में, सारी दुनिया मिल कर के एक सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना बड़ा रुतबा, इतनी बड़ी शान सहाबा की, इतनी बड़ी किरदार सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन की, और अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म सर आँखों पर था। उनके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म माने। हज़रत उमर फ़ारूक का ज़माना आया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अजमाइन वक़्त आया तो हज़रत उमर फ़ारूक और सैयदना हज़रत अली दोनों मिल कर के अवेस को तलाश किया, अवेस को तलाश किया, अवेस को तलाश किया, और वो बकरियां चरा रहा था जंगल में। सैयदना हज़रत उमर, सैयदना हज़रत अली दोनों मिले तो रास्ते से जब जा रहे थे, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा बताया था, तो वो बकरियां चरा रहा था। वो बकरियां चराते वक़्त में अल्लाह की इबादत में लगा हुआ था, नमाज में, और उसको थोड़ा सा सिसक महसूस हुई कि कोई आया है। तो सैयदना उमर सैयदना हज़रत अली को देखा, और वह उमर थे या अली थे उसको पता नहीं, वो एक मुसाफिर समझता है। अवेस के सामने गए और फरमाया कि हाथ उठा, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा, झोली फैला और हमारे हक़ में दुआ कर। अब उसको ये पता नहीं कि ये उमर है, वक़्त का बादशाह है, हाँ, वक़्त का हुक्मरान है, वक़्त के खलीफा हैं, उसको पता नहीं अवेस को। और उसने कहा कि ये मामूली दो शख्स हैं और इन्होंने मेरे लिए मुझे कह रहे हैं कि तू अल्लाह के सामने झोली फैला, मेरे हक़ में दुआ कर, हम दोनों के हक़ में दुआ कर। उसने झोली फैलाई और उनके हक़ में दुआ फरमाई। और यूँ फरमाया, किताबों में लिखा है, सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अय अवेस, तुझे पता नहीं है कि कौन है? उसने कहा, अवेस, मुझे पता नहीं कि ये कौन है। तो हज़रत अली ने फरमाया, ये वक़्त का बादशाह उमर है। हज़रत उमर ख़ुद तेरे दरबार में है, तेरे सामने है, और कहता है कि झोली पहला अल्लाह की बारगाह में हमारे दोनों के हक़ में दुआ कर। इसलिए फरमाया था अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अवेस जब अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाने के लिए हाथ फैलाता है, झोली फैलाता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ को फैलाता है और दुआ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है उसकी दुआ को कबूल ना करने से। अल्लाह फ़ौरन इसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं, अवेस की दुआ को फ़ौरन अल्लाह कबूल फरमाते हैं, इसलिए कि ये माँ की खिदमत करता है, ये बाप की खिदमत करता है। माँ और बाप की खिदमत करने से अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाते हैं। हम हज़ार सजदे कर ले, लेकिन माँ बाप की हम खिदमत गुजार नहीं हैं, माँ बाप के हम खिदमत गुजार नहीं हैं। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है, इबादत से बंदगी मिलती है, इबादत से खुदा मिलता है। इबादत मैंने की, नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, ज़कात दी, हज किया, हाँ, ये तो मेरे काम हैं, ये मेरे सारे दुनिया में काम आने वाले काम हैं और आखिरत में वो काम आने वाले काम हैं। और मुझे जन्नत दिलाने वाली शय
जैसे कि नमाज है, रोज़ा है, ये भी जन्नत दिलाने वाली शय है। और इसी तरीके से माँ बाप की खिदमत से भी अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाता है। तो अवैस जब अल्लाह की बारगाह में झोली फैलाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को रद्द करते हुए शर्म आती है, अल्लाह फ़ौरन उसकी दुआ को कबूल फरमाते हैं। आखिर में लिखा है ऐसे कि यही अवैस है जब कल क़यामत के मैदान में हिसाब व किताब के बाद में सभी लोग जन्नतुल फिरदौस के दरवाज़े की तरफ लपकेंगे और अवैस भी होगा, वो भी जन्नतुल फिरदौस की तरफ दरवाज़े की तरफ चलेंगे। अवैस भी जन्नत के दरवाज़े की तरफ चलेंगे जन्नत में दाखिल होने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज़ आएगी, अवैस को इधर बुला करके लाओ, अवैस को इधर बुला करके लाओ। अब वो कहेगा ये क्या माजरा है, अब मुझे जन्नत में जाने का हुक्म भी मिला, मुझे जन्नत में जाने का हुक्म भी मिला और मुझे वापस बुलाया जा रहा है, ये क्या माजरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने अवैस से फरमाया, अवैस तुम्हें नज़र नहीं आता जितने लोग ये जहन्नम में जाने वाले हैं, जितने लोग ये जहन्नम में जाने वाले हैं, जितने नज़र आ रहे हैं क़यामत के मैदान में। अवैस से फरमाते उंगली कर, इशारा कर, या अवैस को हुक्म देगा अल्लाह तबारक व तआला, या इशारा करेगा अल्लाह तबारक व तआला, तेरी निगाह, तेरी उंगली जिस पर पड़ेगी, जिधर जिधर जाएगी, उन सबको तेरे सदक़े में जन्नत में दाखिल करवाऊँगा, उन सब को तेरे सदक़े में जन्नत में दाखिल करवाऊँगा। मालूम ये होता है कि अल्लाह माँ और बाप की खिदमत से जन्नत देता है। अल जन्नतु तहतल अक़दामि उम्महातिकुम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ की कदमों में जन्नत है या माँ की खिदमत में जन्नत है। हम समझते हैं कि माँ के सर पे जूते मारो जन्नत मिलेगी, हम समझते हैं बाप को जलील करो जन्नत मिलेगी, हम समझते हैं बाप को ठुकरा दो, बाप को घर से बाहर निकाल दो हमको जन्नत मिलेगी। ऐसा नहीं है, हमने ये रिवाज बना करके रखा है, सुबह उठे तो बाप के सर पर जूते, शाम हुई तो बाप के सर पर जूते, सुबह हुई तो बाप को जलील करना, शाम हुई तो माँ को जलील करना। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने पूछा अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी बेटियां माओं को जलील करेंगे, बेटियां माओं को जलील करेंगे। अब बेटों के बारे में क्यों नहीं फरमाया, बेटे थे तो वैसे ही, उस दौर में भी थे, इस दौर में भी है। बेटियां माओं को जलील करेंगे उस वक़्त तक क़यामत नहीं आएगी। आज दौर देखो कैसा है, बेटे तो बेटे रहे, बेटियां भी माओं को जलील कर रहे हैं। सुबह उठे तो बेटी माँ की नाफरमानी, शाम हुई तो बेटी माँ की नाफरमानी, हर वक़्त बेटी भी माँ की नाफरमानी करती है। बेटे तो अलग बात है, बेटियां भी करती हैं। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने माँ बाप की कदर माँ की और बाप की कदर करने वाला बनाए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसने अपने बाप का दिल दुखाया वो मेरा दिल दुखाया, जिसने अपने बाप का दिल दुखाया वो मेरा दिल दुखाया, और जिसने मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल दुखाया उसने अल्लाह की ज़ात का दिल दुखाया। किधर जाएंगे। हाँ, हम तो एक तहज्जुद नहीं छोड़े, 5 वक़्त की नमाज नहीं छोड़े, नमाजी भी है, परहेज़गार भी है, मुत्तकी भी है, हाजी भी है, सदका करने वाला भी है, तहज्जुद गुजार भी है। देखे तो चेहरे से नूर टपकता है, लेकिन माँ नाराज़ है, बाप घर में नाराज़ है, इधर अल्लाह का रसूल भी नाराज़ है, इधर अल्लाह की ज़ात भी नाराज़ है। और दूसरी जगह फरमाया, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तेरे जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाज़ा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाज़ा है। उस वक़्त तक तू जन्नत में दाखिल नहीं होगा जब तक तेरा बाप तुझसे खुश ना हो। हदीसों में लिखा, हदीसों की किताबों में आता है, वो शख्स हलाक हो जाए
वो शख्स बर्बाद हो जाए, वो शख्स ख़त्म हो जाए, वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। वो अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो। कौन? नमाजी नहीं बताया, हाजी नहीं बताया, तहज्जुद गुजार नहीं बताया, कुरान ये नहीं पढ़ता उसके बारे में नहीं बताया। वो कौन? जिसका बाप बूढ़ा हो, जिसकी माँ बूढ़ी हो और इन दोनों की ये खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हुआ हो। ये शख्स हलाक हो जाए, ये शख्स बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता, छोटी सी हदीस है, फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है जिसका बाप बेटे से डरता है, जिसका बाप बेटे से डरता है। आज हर एक बाप अपनी औलाद से डरती है। बड़ा जुल्म है ये माँ बाप पर, बड़ा जुल्म है ये माँ बाप पर, बड़ा कहर है ये माँ बाप पर। आज हर औलाद बाप से डरती, बाप को डराती है। बाप जब आंख भरी निगाहों से औलाद को देखता है तो डर की नज़र से देखता है, कहीं मेरा बेटा सामने ना आ जाए, कहीं मेरा बेटा मुझे उफ ना कह दे। मेरे दोस्तों, किताबों में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खुद फरमाते, उफ़िल्ला उफ़िल्ला उफ़िल्ला। तेरा बाप बूढ़ा हो जाए तो तू तेरे बाप को उफ भी ना कहे, तेरे बाप को तू उफ भी ना कहे, तेरे बाप को तू उफ भी ना कहे। आज हमारा रिवाज उल्टा हो गया है, आज हमारा रिवाज उल्टा हुआ है। बाप खुद दिल में घुट घुट के मरता है, कहीं मेरा बेटा मुझे उफ ना कह दे, कहीं मुझे मेरा बेटा उफ ना कह दे, कोई मेरा बेटा मुझे सवाल ना करे। कितना अच्छा हसीन रिश्ता है। देखो ज़रा पीछे जाकर देखो, हम बैकग्राउंड में जाएंगे हम थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर माँ ने हमें 9 महीनों तक पेट में रखा, माँ 9 महीनों तक हमें पेट में रखा। 9 महीनों तक पेट में रखने की जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, उसी ने झेला, उसी ने झेला। 9 महीनों तक झेलने के बाद जब उसको जन्ने का वक़्त आया, दुनिया में लाने का वक़्त आया, बच्चे को दुनिया में लाने का वक़्त आया, डिलीवरी का वक़्त आया, उसको पैदा किया। जब औरत बच्चा जनती है, हमें पता नहीं मर्द हैं, मरकर फिर ज़िंदा होती है, मरकर फिर ज़िंदा होती है, मरकर फिर ज़िंदा होती है। 9 महीनों तक पेट में रखना, तकलीफ़ झेलना, बर्दाश्त करना, गर्मी से बचाना हमल को, सर्दी से हमल को बचाना, बारिश से हमल को बचाना, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण से बचाना, बिजलियों की कड़क से बचाना, हाँ, गम से बचाना, खुशी से बचाना। ज़्यादा अगर हंस पड़ी तो कहीं हार्ट ना हो जाए, कहीं ज़्यादा गम करी तो कहीं हार्ट ना हो जाए, कहीं ज़्यादा रो ना ले तो बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। 9 महीना तो कौन बर्दाश्त करता है? माँ करती है, वो माँ करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मेरी माँ को बैतुल मुक़द्दस में 7 तवाफ़ करवाए हैं काबे के। ज़रा कान के पर्दे खोलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर रहा है, या रसूलुल्लाह, मैंने मेरी माँ को कंधे पर बिठा करके बैतुल मुक़द्दस के काबा के 7 चक्कर लगाकर माँ का तवाफ़ कराया है, क्या मेरे माँ का हक़ अदा हुआ? एक राई के दाने का भी नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक राई के दाने का भी हक़ अदा नहीं हुआ। और एक सहाबी आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जिहाद में जाने का हुक्म दीजिए।
मैं जिहाद में जाना चाहता हूँ, इस्लाम के खातिर, ईमान बचाने के लिए जंग में शामिल होना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरी माँ है? हाँ जी या रसूलल्लाह, मेरी माँ है। माँ की खिदमत कर। फिर फरमाए, तेरी माँ है? हाँ जी या रसूलल्लाह, तेरी माँ की खिदमत कर। 3 मरतबा फरमाया, तेरी माँ की खिदमत कर। चौथी मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरा बाप है? हाँ जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप है, बाप की खिदमत कर। 3 मरतबा माँ की तरफ लपकने का, माँ की तरफ झांकने का, माँ की तरफ चलने का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। 3 मरतबा। चौथी बार फरमाया कि बाप की तरफ देख, बाप की तरफ देख। अल्लाह के रसूल, अब देखो हज का ज़माना है, कितने 2.5 लाख होना एक आदमी को हज करने के लिए, कितने 2.5 लाख रुपए एक आदमी को हज करने के लिए होना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मोहब्बत भरी निगाह से बाप की तरफ देखना एक हज, एक उम्रे का सवाब है, फ्री में, कोई पैसा नहीं। बाप की तरफ एक मोहब्बत भरी निगाह से मुस्कुरा के बाप को देखना एक हज, एक उम्रा का सवाब है। 2.5 लाख हज का, 1,70,000 रुपये उम्रे का, टोटल 4-4.5 लाख रुपए बच जाते हमारे। हम नहीं इधर जूते मारेंगे, उधर हज को जाएंगे, इधर गालियाँ देंगे, उधर हज को जाएंगे, इधर जुल्म माँ बाप के ऊपर ढाएंगे, उधर हज को जाएंगे, इधर माँ बाप को घर में तकलीफ देंगे, उधर हज को जाएंगे। अरे अल्लाह को भी शर्म आती है, क्या मुंह लेकर के मेरे दरबार में आया है? अरे जो जन्नत मैं तुझे देने वाला हूँ वो जन्नत तेरे घर में है। मैं जिस जन्नत को बना करके जो दरवाज़ा तेरी जन्नत में लगाया हूँ वो जन्नत का दरवाज़ा तेरे घर में है, तो यहाँ क्या लेने आया है? पहले उसको खुश कर, वो बूढ़े बाप को खुश कर, वो बूढ़ी माँ को खुश कर, उसके बाद मेरे दरबार में आ, उसके बाद मेरे दरबार में आ। एक मोहब्बत भरी निगाह से देखने से अल्लाह तबारक व तआला एक हज, एक उम्रा का सवाब देता है। कहने का मंशा ये है, अब दुनिया का रिवाज है, दुनिया में फैला हुआ है, दज्जाल के असरात है। बड़ा अच्छा प्यारा वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़्त के पैगंबर हैं, नबी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम जो ईसा अलैहिस्सलाम से पहले गुज़रे हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के पैगंबर हैं। उन्होंने अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल, या अल्लाह तबारक व तआला, मुझे एक नसीहत फरमाएं, मुझे एक नसीहत फरमाएं, मुझे एक चीज़ का हुक्म करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मूसा तेरी माँ की खिदमत कर। नबियों को कहा जा रहा है, हमें तो कलमा बराबर नहीं आता, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कलमे का माना हमें बराबर नहीं आता। अल्लाह पैगंबरों को हुक्म दे रहा है। वक़्त का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद कोई पैगंबर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। 1,24,000 पैगंबरों का एंड वाला पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उस मूसा अलैहिस्सलाम से कहा जा रहा है, मूसा तू तेरी माँ की खिदमत कर। या अल्लाह फिर कोई बता, अभी भी कलीजा नहीं भरा, हाजी, अभी भी दिल को सुकून नहीं मिला। अब हमारे यहाँ कोई मुरीद आ जाता है, कोई पीर आ जाता है, तो हम कहते हैं मिट्टी के ढेले को सोना बना दो, लड़के को लड़का बना दो, लड़की को लड़का बना दो, वो लड़की मेरे कब्जे में आ जाए, मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ। यही हमारा माजरा है, यही हमारी ज़िंदगी है। आज हमें 1,000 मिल जाए, कल 2,000 मिल जाए। आज एक का मैंने घर मारा है, कल दूसरे का घर मारूं। आज मैंने एक को बर्बाद किया, कल दूसरे को बर्बाद करने की चक्कर में लगा फिरता हूँ। आज एक को जलील किया, कल दूसरे को जलील करने के चक्कर में पड़ा हुआ रहता हूँ। हमारी तो राय यही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला वक़्त के पैगंबर को बता रहा है, तेरी माँ है, माँ की खिदमत कर, माँ की खिदमत कर।
माँ की खिदमत कर। या अल्लाह और कोई? दूसरी बार फिर माँ की खिदमत कर। या अल्लाह और कोई? अल्लाह ने फिर माँ की खिदमत कर। 3 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है। इतनी बड़ी पैगंबर, वक़्त के पैगंबर नबी को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है, तेरा बाप बूढ़ा हो जाए, बाप को उफ भी ना कहे। माँ ने जना 9 महीनों के बाद जो तकलीफ़ उसने झेला है, जो उसने बर्दाश्त किया है, माँ ही जानती है। उसके बाद 2.5 साल या पौने 3 साल तक तुझे अपने छातियों का दूध पिलाया है, उसका भी तुझे लिहाज नहीं है, उसका भी तुझे कदर नहीं है। ज़रा सोच के देखो। मैंने बैकग्राउंड इसलिए बताया है कि तुम्हें अब समझ में आएगा। सबको बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, सबको बच्चे हैं। तुम क्या नहीं झेले होंगे। जब हमारी बीवी हमारे बच्चों को प्यौके में लेकर, सिरहाने लेकर सोती थी, जब उसका बदन पेशाब से भीग जाता था तो माँ उस कपड़े को अपने सीने से लगा करके, बारिश का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, उस कपड़े को धुला करके फिर सुखा करके सूखा कपड़ा पहनाती थी। बाप भी कहता था, अरे खड़ी हो जा, बच्चे का चड्डी कच्ची हो गई है, गीली हो गई है, पैखाना कर, पहले साफ कर, बच्चे को सूखा कपड़ा पहना। नहीं कहते थे? बाप ने हमें कैसे नहीं पाला। माँ ने 2.5 साल पौने 3 साल तक हमें दूध पिलाया है। हम एक ख़तरा दूध का उसका हक अदा नहीं कर सकते। कदमों में पड़ो, माफ़ी मिलेंगी, उस वक़्त तक माफ़ी नहीं है। चाहे 1000 सजदे कर ले, चाहे 1000 हज कर ले, माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ, जिस माँ ने हमें खिलाया है, जिस माँ ने हमें पिलाया है, जिस माँ ने हमें सिराने लेकर के सुलाया है, 2.5 साल 12 साल 15 साल तक, जब तक बहू नहीं आएगी उस वक़्त तक माँ की निगाहों में बेटा रहेगा। कोई आफत आने नहीं देती। तमाम गांव के झगड़े बेटा अगर लाता तो अपने सर पर मरोड़ लेती थी, सारों से मुकाबला करती थी। ये मेरा लख्त जिगर है, ये मेरा नूर नज़र है। सारों के झगड़े, सारों के फसादात, सारों के फितने अपने सर के ऊपर लेकर के ज़िंदगी गुजारती थी। ये वो माँ है। आज वही माँ को कहता है कि तुम, तेरे समझ में नहीं आता। माँ आज ये बड़ा हो गया, 4 पैसे हाथ में आ गए, दुनिया देखा है, चलता है फिरता है, वो माँ को कहता, अम्मी जान तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, कोने में बैठो। क्या समझ में नहीं आता? जिस दिन तू पैदा हुआ उस दिन तेरी लंडी मत्ती तो बहुत अच्छा था, उस दिन एक जहर की गुठिया तेरे मुंह में डाल दी तो बहुत अच्छा था। घर के 4 दीवारी में माँ हमारी हिफाजत करती है, खाना पीना, धोना, कपड़ा लत्ता, सारा घर की 4 दीवारी में माँ हमारी खिदमत करती है। ये 4 दीवारी में जो आने वाला माल होता वो लाने वाला बाप होता है, ये लाने वाला बाप होता है। बाहर की चीज़ों को घर में लाने वाला बाप होता है। रोटी कौन लाएगा? बाप लाएगा। कपड़े कौन लाएगा? बाप लाएगा। खाने की चीज़ें कौन लाएगा? बाप लाएगा। चप्पल कौन लाएगा? बाप लाएगा। सर के ऊपर टोपी है कौन लाएगा? बाप लाएगा। बदन में चड्डी है कौन लाएगा? बाप लाएगा। कपड़े कौन लाएगा? बाप लाएगा। कमा करके बाहर से कौन लाएगा? बाप लाएगा। आज वही बाप को कहता, अब्बा हुजूर तुम्हें समझ में नहीं आता, मेरा काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हारा काम तुम करो। वही बाप ने 12 एकड़ 15 एकड़ 20 एकड़ 2 एकड़ इस औलाद के लिए जमा रखता है, और वही बाप को कहता, अब्बा हुजूर तुम्हें खेत में आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिस बाप ने दुकान को कमा कमा करके, मेहनत कर करके एक दुकान को 2 दुकान बनाया, छोटी सी दुकान को बड़ी दुकान बनाया, आज वही बाप को वही कुर्सी पर बैठने से बेटा टकरे मारता है, अब्बा हुजूर तुम इस कुर्सी पर नहीं बैठना, इस जगह पर तुम नहीं बैठना। आज ये हमारा माहौल बना है। चाहे तुम हज़ारों डिग्रियां बनाओ, बेटों को पहली क्लास से लेकर 5वीं तक पढ़ाओ, 5वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ाओ, 10वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ाओ, 12वीं से लेकर 15वीं तक पढ़ाओ, 15वीं से लेकर 17वीं तक पढ़ाओ, एक बड़ा मास्टर बनाओ, एक बड़ा डॉक्टर बनाओ, एक बड़ा इंजीनियर बनाओ, उस वक़्त तक वो समझदार, अक्लमंद, दानेदार शख्स नहीं बनता जब तक कि उसको दीन न पढ़ाया जाए। दीन असल ज़रूरत है।
दीन असल ज़रूरत है, दीन कामयाबी है। दीन घर को लेकर के चलने वाली शय है, दीन मसाजिद को लेकर के चलने वाली चीज़ है। दीन बाप क्या है समझाने वाली शय है, दीन क्या है माँ क्या है समझाने वाली शय है, दीन क्या है भाई क्या है समझाने वाली शय है। डॉक्टर नहीं समझाता, इंजीनियर नहीं समझाता, वो कहेगा 30 बाई 40 के प्लाट में 6 पिलर पड़ेंगे। इंजीनियर नहीं करता, अल्ट्राटेक डालो या एसीसी डालो, इंजीनियर कहेगा। इंजीनियर का काम इंजीनियर जाने, डॉक्टर का काम डॉक्टर जाने, मास्टर का काम मास्टर जाने। बात क्या है नहीं समझाएगा, नमाज क्या है नहीं समझाएगा, अल्लाह क्या है नहीं समझाएगा, दीन क्या है नहीं समझाएगा। कहाँ से समझना पड़ेगा, कहाँ से बात समझी जाएगी? मसाजिद से, दीन के काम से जुड़ने से बात समझी जाएगी। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू तेरे बाप के ऊपर जुल्म ढाता है, वक़्त है तैयार हो जा, वक़्त करीब है तैयार हो जा। तूने तेरे बाप के ऊपर एक जूता मारा था, मैं मेरी किबरियाई की कसम खा के कहता हूँ वही तेरा बेटा तुझे 70 जूते मारेगा। उस वक़्त तक तुझे मौत नहीं आएगी, उस वक़्त तक तू कब्र में नहीं जाने वाला। हम समझते हैं आसान है, आज जूता खा लिया तो क्या हुआ, आज मार खा लिए तो क्या हुआ, आज गाली दिए तो बाप को क्या हुआ। कल कौन देखा है? उस वक़्त तक मौत नहीं आएगी जब तक तेरा बाप को तू एक जूता मारा था, तेरी औलाद तुझे 70 जूते मारेगी। उस वक़्त तक तू कब्र में नहीं जाएगा। मौलवी साहब दुनिया का रिवाज है जी, परली घर में वही हो रहा है, मेरे घर में भी वही हो रहा है। मेरा दोस्त एक का बाप है, वो रोज़ाना मार खाता है, तो मैं भी मार खाने से मुझे कहे की शर्म, मुझे कहे की शर्म। इसलिए जिनके माँ बाप है उनकी कदर करो, इज़्ज़त करो। अगर उनसे गलती भी हो जाए तो नज़रअंदाज करो, नज़रअंदाज करो। कहूँ बात, 1 करोड़ सामने रखें, अगर बाप रखें तो किसको उठाओगे? किसको उठाओगे? 1 करोड़ पड़ा हुआ है, बाप सामने पड़ा हुआ है, किसको उठाओगे? बाप का नाम जब आता है मेरी ज़ुबान पर, मेरा बदन छन्नी हो जाता है। हाँ, छन्नी। किसको उठाओगे? बाप मिलता फिर कभी, माँ मिलेगी फिर कभी, दोस्त मिलेंगे, एक चाय का पानी पिला 7 रुपए का, दोस्त दूसरा खरीदा जा सकता है, यार दूसरा खरीदा जा सकता है, माशूक को खरीदा जा सकता है, रंडियों को खरीदा जा सकता है, रिश्ते बनाए जा सकते हैं। एक अटूट रिश्ता है माँ का और बाप का, कभी खरीदा नहीं जा सकता। मस्जिद खुद बनेगी। छोटी सी बात है, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैतुल मुक़द्दस को 100 मरतबा तोड़ो। किसको? सारी दुनिया हज करने के लिए जाती है, सारी दुनिया उसका तवाफ़ करती है, सारी दुनिया उसका एहतराम अदब करती है। किसका? बैतुल मुक़द्दस का, हज का। उसको 100 मरतबा तोड़ो। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। जब तेरे बाप का दिल तू तोड़ेगा तो बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं, मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं। इसलिए तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। और अल्लाह ने माँ बाप अगर बख्शे हैं, ज़िंदा हैं, कदमों में गिर जाओ, कदमों में गिरो। अब्बा मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे बड़ी कोताही हुई है, मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ, बा मुझे माफ़ कर। नमाजें ना पढ़ कोई परवाह नहीं, रोज़ा ना रख कोई परवाह नहीं, ज़कात ना दे कोई परवाह नहीं, दीन का काम ना कर कोई परवाह नहीं। सुबह घर से निकला तो बाप की सूरत देख कर बाहर आ। अल्लाह तेरे लिए 70 दरवाजे जन्नत के खोल के रखा है। हाय हाय, बाप की शक्ल देख करके बाहर आ, तेरे लिए अल्लाह 100 दरवाजे जन्नत के खोल के रखा है।
घर में दाखिल होने से पहले अगर तेरी मौत आई तो कल क़यामत के मैदान में खड़ा होगा। अल्लाह तुझे खड़ा करके पूछेगा दुनिया से क्या लाया? ए अल्लाह, मैं मेरे बाप की शक्ल देख करके आया हूँ, चल जन्नत में। अल्लाह नमाज़ा पढ़ा था, जुम्मा पढ़ के आया, फजर पढ़ा था, मौल साहब को 10-20 रुपये हदिया दिया था, मैं अभी अभी हज करके आया हूँ। अबे मुरबट्टे, तेरा बाप रो रहा था तेरे बारे में, क्या फ़ायदा? इसलिए माँ बाप के कदमों में गिर जाओ, माफ़ी मांगो। पैसा कमा लेंगे, रुपया आज नहीं कल कमाएंगे, ये साल नहीं आगे साल कमाएंगे। अगर बाप घुट घुट के हमारे लिए मर गया तो बाप नहीं मिलने वाला। यही अंदर उसके अंदर घुट के यही हाल में रहता है। और एक वक़्त आता है मौत का फरिश्ता सामने आता है, नहीं मिलेगा। हाँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह, जो शख्स अपने वालिदीन के साथ अच्छे बर्ताव करेगा, अच्छे से उनकी ज़िंदगी में दाखिल होगा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं ख़ुद ज़िम्मेदार हूँ कि उसको जन्नत में दाखिल कराऊँगा। किसी को सामने आकर के गवाही देने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी बात कह करके ख़त्म करता हूँ, बाप का हक़ औलाद के ऊपर कितना है, बाप की खिदमत किस तरह करनी है। आज बीवी को लाएगा 2000 की साड़ी, बच्चे को लाएगा 1000 रुपये का कपड़ा। अगर 4 बच्चे हैं तो 4000 जाएंगे, बीवी के 2 6000 और ख़ुद के 2000 8000। अपने घर के लिए 10,000 रुपये खर्च करेगा, लेकिन बाप के लिए वही बनीन गए साल पहने थे, वही बनीन अंदर रहेगी। और वही लाएगा रेडीमेड 150 रुपये का जोड़ा। कहाँ बाबा चलने होता नहीं, बाबा को नमाज को आना होता नहीं, ईद की नमाज पढ़ना होता नहीं, चलना होता नहीं, जाना होता नहीं। बाबा को कपड़े पहन के किसको बताना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उलमाए कराम फरमाते, 10 चीज़ें हैं बाप के और माँ के बारे में, 10 काम कर लो, 10 काम कर लो। खाना पीना पहला, दूसरा उनको उफ भी ना कहो, दूसरा तीसरा उनके दोस्त अहबाब, उनके दोस्त जो होते हैं माँ बाप के दोस्त, उनका भी अदब करो। 3 हो गए। चौथा, बाप के आगे ना चलो और पीछे ना चलो, बाप के आगे ना चलो, बाप जा रहा है तो उसके आगे ना चलो और उससे पहले ना बैठो, बाप से पहले ना बैठो। 5वां, अगर बाप से गलती हो जाए तो सवाल ना करो, बाप से गलती हो जाए सवाल ना करो। 6ठा, उसके ख़ानदान वालों से अदब के साथ पेश आओ। बेटी है, बेटी को झुटलाना, बेटी बाप की बेटी बहन ही होती है ना। आजकल के जवान कहते हैं बहना मेरे पास क्यों आती है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, तेरा बाबा क्या कमा करके रखा है। बहन को, वही बहन तेरी खिदमत करी, कपड़े धोई, ताज़ा ताज़ा रोटी पका के दी, ताज़ा ताज़ा अंडा दाल को दी। भैया ज़रा दूर जा रहा हूँ सफ़र में, मेरे कपड़े इस्त्री कर रहे तो कपड़े इस्त्री करके देना भान का काम है। भैया मैं दूर जा रही हूँ, बहन मैं दूर जा रहा हूँ सफ़र को, ज़रा मेरे जूतों को चमका रहे, जूतों को चमकाना। ये कौन करती थी? बहन करती थी। आज वही बहन को हम कहते हैं कि भान तेरा हिस्सा यहाँ कोई नहीं है, बाप था माँ थी जब भी तेरा आना जाना था, अब यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है आज के जवान। इसलिए बाप रहने से पहले बाप तब खुश होते हैं जब उसकी बेटियां खुश हो, उसके रिश्तेदार के साथ हुस्न सुलूक से पेश आना और उनकी खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना। जब भी आवाज़ दें फ़ौरन हाजिर होना। कितने साथ हो गए, जब भी आवाज़ दे माँ या बाप फ़ौरन हाजिर हो जाना, सारे काम काज को छोड़ दे। हदीस है छोटी सी, इसके अंदर बीच में आती, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मैं इशा की नमाज के लिए खड़ा हो जाता, मेरी माँ मुझे आवाज़ देती या मोहम्मद, नमाज को छोड़ देता, मेरी माँ की खिदमत में आता, नमाज को छोड़ देता, मेरी माँ की खिदमत में मैं आता। इतना बड़ा हुक्म तो हमें नहीं दिया जा रहा। तीसरा, 6ठा हो गया। 7वां है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ करो,
रब्बिग़फिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, अल्लाह मुझे भी रहम फरमा और मेरे माँ बाप को भी रहम फरमा। रब्बना इग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझ पर भी रहम फरमा और मेरे माँ बाप पर भी रहम फरमा और सारी उम्मत मोहम्मदिया पर रहम फरमा आखिरत के दिन पर। ये दुआ है, दुआ करो। इसलिए इन चीज़ों का एहतराम करें, इन चीज़ों के ऊपर अमल करें, हमारी ज़िंदगी, हमारा घर जन्नत बन जाएगा। हम अपने माँ बाप की हम कदर करेंगे, हम भी माँ बाप बने हैं, हमारी भी औलाद हमारी कदर करेगी, इज़्ज़त करेगी, एहतराम करेगी। इसलिए इन चीज़ों का एहतराम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत है।